हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक तो आपकी फुल वीडियो यानी कि पूरी की पूरी वीडियो आपकी पूरी क्लास की सामान्य हिंदी से, इसके साथ साथ में फुली वीडियो नहीं, फुल वीडियो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू आधारित वीडियो भी दी जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही एमसीक्यू क्वेश्चनों को याद करने में होता है, तो वो अपना एमसीक्यू के द्वारा भी अपना चैप्टर मजबूत कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी पढ़ना होता है, तो वो थ्योरी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोनों की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर आप लोग अपनी तैयारी में मतलब एमसीक्यू क्वेश्चनों की मदद लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपना एमसीक्यू टेस्टों मतलब क्वेश्चनों का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप लोग इसकी जो मदद है वो ले सकते हैं। तो इसमें वर्णमाला से आज हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें आप लोगों को 122 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कराएंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल के होंगे। प्लस आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें संभावना रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुट किया जा सकता है। वर्णमाला टॉपिक है, तो देखिए जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, वर्णों की माला कुछ इस प्रकार से, देखिए एक माला जो है वो जुड़ती है, तब जाके कुछ इस प्रकार से जुड़ जुड़ के इस टाइप की बनती है, जिसे आप लोग गले में पहनते हो माला को। यह है वर्ण की माला, जिसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं वर्णमाला। ये जो आपकी वर्णमाला है दोस्त, ये आपके हिंदी के 52 वर्णों से मिलकर बनी हुई है। कितने वर्ण शामिल हैं इसमें? 52, यानी कि 52 वर्ण। तो आप लोगों से पूछेगा, सबसे छोटी इकाई है भाषा की, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो कितने वर्ण हैं? टोटल वर्ण 52 हैं, जिसमें अगर आप लोगों से पूछे स्वर, तो आपके स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन की संख्या अगर पूछे तो वो आपकी 33 होती है। अगर आप लोग को इसमें थ्योरी बेस्ड वीडियो पढ़नी है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थ्योरी आधारित पूरी वीडियो है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, देखिए किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला नाम दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त जो मानक प्रतीक हैं, उनके क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला नाम देते हैं। तो वर्णमाला के बारे में डेफिनेशन होगी, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। मैं 2 सेकंड में आप लोग को वर्णमाला का अध्ययन करा देता हूँ। देखिए जो वर्णमाला आप लोग की है, इसमें आपके स्वर होते हैं, इसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अब जो स्वर हैं, इसमें भी आपके मूल रूप से 2 आपके होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, जिनका प्रयोग सामान्य हिंदी में ज़्यादातर किया जाता है। जो ह्रस्व स्वर हैं, जिसे एक मात्रिक या आप लोग इसे लघु स्वर भी बोल सकते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। पूरी फुल वीडियो पढ़नी है तो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ का मतलब बड़े से होता है, गुरु से होता है, और आपका द्विमात्रिक से होता है। व्यंजन देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे 25, लेकिन जब 2 उच्छिप्त और जुड़ जाते हैं तो इनकी संख्या 27 तक पहुंच जाती है। अंत्यस्थ व्यंजन देखिए, य लव 4 वर्ण होते हैं, और ऊष्म व्यंजन आपके तीनों प्रकार की से और है, ये भी 4 होते हैं। तो आपके जो 33 व्यंजन होते हैं ना, उसमें 25 स्पर्श होते हैं, 4 अंत्यस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। इस प्रकार से 25 4 29 4 33 वर्ण आपके बनते हैं। और ये आगत व्यंजन पूछे तो ज और फ आपके 2 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव आपके ये भी 4 वर्ण होते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पुट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए 11 होती है। वैसे स्वरों की कुल संख्या 13 तक भी हो जाती है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं 11 13, तो भी आप लोगों का उत्तर 11 ही होगा। व्यंजनों की कुल संख्या पूछे, अगर कुल पूछा है तो 41, अगर मूल व्यंजन पूछा है तो 33। अगर आप लोगों से पूछे मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण 11 स्वर प्लस 33 आपके व्यंजन हो जाएंगे, यानी कि 44 आपके मूल वर्ण हो जाएंगे आपकी हिंदी वर्णमाला में। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं, और पहला सवाल देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में गर्म हवा का संचार होता है। तो ऊष्म व्यंजन आप लोगों के ए ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तीनों प्रकार की से और है, याद रखना, ये आपके ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा सवाल करते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्गों को, उन व्यंजन वर्गों को क्या नाम दिया जाता है? यह है आपका सवाल नंबर 2। और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर भी मार दीजिएगा भाई एक बार, ठीक ना। तो सवाल नंबर 2 के लिए सही आंसर हो जाएगा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उसे नाम हम लोग जो देते हैं वो देते हैं, ए ऑप्शन सही है। दूसरे के लिए अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष, है ना, स्वर तंत्रियों में जिनका बोलते समय कंपन वाइब्रेट नहीं होता है। अगले सवाल पे आ जाइए, ये रे लेवे, इन व्यंजनों को क्या नाम दिया जाता है? ये रे लेवे, यर लव, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था लव में ट्रिक भी याद कराई थी, लव में अंदर से बोली आती है, अंदर से वॉइस आती है जब लव हो जाता है, तो है ना, तो यर लव, यूरो लव, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रिक से भी याद कराया था मैंने, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ्य का मतलब जिसे बोलते समय आपकी जो वॉइस है वो होठों से निकले। तो ओष्ठ्य में मैंने आप लोग को कराया था पूरा का पूरा पे वर्ग, पे, फे, बे, भे, मैं। इसके साथ साथ में देखिए आपके 2 स्वर आएंगे उ ऊ, ये आपके ओष्ठ्य होते हैं। तो देखिए पे, फे, बे, भे में से कौन सा है यहाँ पे? तो फे है। तो 4 नंबर के लिए डी विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, ल पार्श्विक व्यंजन, रे प्रकम्पित व्यंजन, और जो स है आपका, इसे ऊष्म व्यंजन आप लोग इसे कह सकते हैं। अगला देखिए, वोविल को हिंदी में क्या नाम देते हैं? सवाल नंबर 5। तो देखिए कॉन्सोनेंट को हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं व्यंजन, और वोविल को नाम देते हैं हम लोग क्या? स्वर। तो सही आंसर हो जाएगा वोविल। देखिए जैसे कि आपके वोविल यानी स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? वो 11 है। स्वर की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में 5 है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर होते हैं 26, हिंदी वर्णमाला में कुल लेटर होते हैं 52, जिसमें 11 स्वर हो गए और आपके 33 व्यंजन हो गए, है ना। 26 में से यहाँ 5 स्वर होते हैं, 21 आपके व्यंजन होते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी जो सीरीज है वो काम करती है। सवाल नंबर 6 देखिए, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा ही पूछा जाएगा। तो सवाल नंबर 6 में याद रखिएगा, उन्हें हम लोग अकारांत नाम देते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है। अनुस्वार कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, अनुस्वार आपका ये होता है जिसके ऊपर एक बिंदी होती है। आयोग वाह व्यंजन कौन सा होता है? देखिए अनुस्वार को आयोग वाह कहा जाता है। आयोग वहाँ में आपके 2 आते हैं, एक अनुस्वार आता है, एक विसर्ग आता है। आयोग का मतलब होता है अयोग्य, आयोग वह जो मतलब अयोग्य माने गए हैं। अंत्यस्थ में कौन कौन से होते हैं अंत्यस्थ? ये, रे, ले, वे। आकारांत यहाँ आपका राइट आंसर इसका था ही। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 7, कौन सा एक स्वर नहीं है? तो स्वरों की संख्या मैंने कितनी लिखाई है? 11। स्वर कहते किसे हैं? तो स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे की मदद ना लेनी पड़े, उसे स्वर नाम देते हैं। तो ये भी आपका स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, यही आपका स्वर नहीं है। बै को व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। सवाल नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? यानी कि जिसे आप लोग घोष वर्ण नाम देते हैं वो इसमें से कौन सा है? एक बार आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए घोष या सघोष आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और 5वें लेटर, है ना, घोष वर्ण में होता क्या है? देखिए घोष वर्ण में आपका तृतीय लेटर प्रत्येक वर्ग का, चतुर्थ लेटर और पंचम वर्ण, इसके साथ साथ में आपका जाएगा ये, रे, ले, वे, ठीक ना, ये, रे, ले, वे, ये आता है। इसके साथ साथ में है भी आता है। इसके साथ साथ में एक उच्छिप्त आपका ढक्कन वाला भी इसमें शामिल किया जाता है ना। दोनों उच्छिप्त इसी में आते हैं, दोनों उच्छिप्त आपके इसी में आते हैं, है ना, आघोष में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आता है इसमें ये वाला, है ना, एक इसमें आता है ये वाला ढक्कन वाला। तो ये घोष वर्ण या आप लोग इसे सघोष नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए प्रत्येक वर्ग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 8वें नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहला वर्ण हो गया पे, है ना, कचट तप, इस प्रकार से, है ना, ये भी आपके अलग हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसे हम लोग लेटर भी बोल देते हैं यानी अक्षर भी बोल देते हैं, है ना। अच्छा, वर्ण को हम लोग देखिए, वर्ण तो हो गई आपकी लिखित में, लेकिन अगर मौखिक में पूछे तो वर्ण को क्या नाम देते हैं? ध्वनि नाम देते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप लोग ध्वनि या वर्ण नाम इसे देते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए, वर्णमाला किससे कहते हैं? सवाल नंबर है 10।
वर्णमाला, शब्द समूह को नाम देते हैं, वर्ण समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग वर्णमाला नाम देते हैं। सवाल नंबर 10 के लिए आपका डी ऑप्शन सही है। 11वें नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठे का मतलब जिनको बोलने में आवाज़ गले से निकलती हो, कंठ है। तो देखिए क वर्ग पूरा का पूरा आता है, इसके साथ साथ में है हलकारा आता है, इसके साथ साथ में आपका ये भी आ जाएगा, 2 विसर्ग वाला भी कंठे में ही आता है, इसके साथ साथ में पूरा का पूरा क वर्ग, कै ख गै घ, है ना। इस प्रकार से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं आपकी? ये। अगर 2 स्वर की बात करें तो कंठे में ए और आ इसी में आते हैं, ये 2 स्वर इसी में शामिल किए जाते हैं, कंठे में ही। आगे जाइए, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य, धन्य हो गए किसके दर्शन करके? ऋषि के दर्शन करके, यानी कि ऋषि तो आपका स्वर आएगा और ऐसा होता है टे वर्ग में, जिसे टे वर्गीय बोलते हैं, है ना, क्योंकि टे रट। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान पे मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? टर। ऋषि हो गया था टर, तो पूरा का पूरा टे वर्ग, इसके साथ साथ में रे, ऋषि आपका स्वर इसमें आएगा, मूर्धन्य की कैटेगरी में जाएंगे तो टे ठे डे ढे, यानी कि आपका सी ऑप्शन 12 नंबर के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? अल्प प्राण जिनको बोलने में आपके जो प्राण हैं वो कम खिंचें, अल्प प्राण किसे कहते हैं? 1, 3, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, तीसरा लेटर, 5वां लेटर, है ना। इसके हिसाब को देखते हुए अल्प प्राण आपके ये हो गए। अल्प प्राण में आता कौन कौन सा है और इसके साथ साथ में अल्प प्राण में जो आएगा, है ना। चलिए, अल्प प्राण कहते हैं किसे? उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु की मात्रा है वो कम निकलेगी, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, ये रे लेवे, ये आपके मतलब जो अंत्यस्थ व्यंजन है ये इसी में आते हैं, है ना। तो इसे अल्प प्राण नाम दिया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें हम लोग तो आपका कै और गै, पहला और तीसरा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पे आ जाइए, 14वें पे, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो जिनके सामने नुक्ता लगा हुआ मिले, देखिए जैसे ये लगा हुआ नुक्ता, यही आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15 कर लीजिए, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? अब मैं आप लोगों को बार बार इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम लेटर को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ में ये लेव है ना, एक उच्छिप्त ढक्कन को शामिल इसमें किया जाता है ना, सभी स्वर इसी में आते हैं। तो उस हिसाब को अगर हम लोग देखें तो सही आंसर आप लोग का मैं मच्छी चला जाएगा इसमें, है ना। चलो अगले सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा इसमें से एक व्यंजन नहीं है? तो देखिए ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, ये ही एक व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये एक स्वर है, ठीक है ना। जिनकी मात्राएं बनती है उसे ही स्वर नाम देते हैं दोस्त। अगले सवाल पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ अर्थात होठों से जिसका उच्चारण नहीं होता, तो पै फै बै भै में ये बिल्कुल होता है। तय नहीं है, क्योंकि जो तय है वो दंत्य वर्ग में आता है, तय थे दे धे, है ना। तय वर्ग दंत्य की कैटेगरी में आता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वें नंबर सवाल पर चलिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये वर्गों की संख्या लिखी हुई है, जो आपकी वर्णमाला है ना, हिंदी वर्णमाला, वो 8 वर्गों में लिखी जाती है, ठीक है। और ये पूछ रहा है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या तो आप लोग याद रखिएगा, वो है 52, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पर आ जाइए, निम्नलिखित में से नासिक्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? नासिक्य, ठीक ना। तो प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर को आप लोग नासिक्य की कैटेगरी में रखते हैं, और इसमें से अइयाँ जो है ये बिल्कुल आप लोग का नासिक्य की कैटेगरी में आ जाएगा। नासिक्य में आप लोग का ये भी आता है, नासिक्य में आपका ये भी आता है, नासिक्य में आपका ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक ना। पै फै बै भै और ने भी आता है, पै फै बै भै में, ठीक ना, पै फै बै भै में। तो नासिक्य ध्वनियाँ जो हैं वो आपकी ये होती हैं, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में? जो ए वर्ण लगा हुआ ये आपके क्या कहलाते हैं, जरा बताइए। तो देखिए सही आंसर जाएगा 20 नंबर के लिए डी ऑप्शन, इसे कंठ तालव्य नाम देते हैं, ए, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ये भी स्थान है, ये भी स्थान है। श्री ऐसा वर्ड है जिसे हिंदी की मानक वर्णमाला में, यानी कि श्राव को स्थान नहीं दिया गया,
ये आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर का सही आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्री को स्थान नहीं दिया गया है, हिंदी की मानक वर्णमाला में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का मतलब दो व्यंजन एक जैसे दोहराए गए होंगे, पहला व्यंजन आधा होगा, दूसरा व्यंजन पूरा होगा। तो देखिए दिल्ली, दिल्ली, इस प्रकार से दिल्ली, एक व्यंजन आधा, हलंत लगा हुआ होगा, दिल्ली, बिल्ली, गिल्ली, है ना, जैसे कि पत्ता भी बोल सकते हैं इत्यादि। आगे आ जाइए, तीनों प्रकार की से और है ये कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। तीनों प्रकार की सलजम भी, षटकोण भी, सपेरा भी है, हलकारा भी, ये कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। तो हम लोग इसे जो नाम देते हैं ऊष्म संघर्षी नाम देते हैं। तो 23 नंबर में डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना भैया। अगले सवाल पर आ जाइए, छत्रक ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। छत्रक जो ध्वनि है किस स्वर के अंतर्गत आती है बताओ। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ कराई थी जब वर्णमाला पढ़ाई थी, छत्रक, त्रिशूल, एक ज्ञानी और एक श्रेय श्राब, ये आपके संयुक्त वर्ण बोले जाते हैं, संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। संयुक्त स्वर पूछे जाए तो आपके ए ओ ये संयुक्त स्वर होते हैं, और संयुक्त व्यंजन पूछे छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय श्राब होता है। आगे आ जाइए, हिंदी शब्दकोश में छत्रक वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक याद कराई थी, छत्रक किस किस के मेल से बना हुआ है, तो इसमें आधा कै प्लस षटकोण वाला स है। तो ये मान के चलिएगा छत्रक वर्ण का जो क्रम आता है डिक्शनरी में वो कै के बाद ही आता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 26 करिए, ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। और ये भी पूछ सकता है हिंदी की जो डिक्शनरी है उसमें ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। तो ज्ञानी वर्ण जो है वो जय वर्ण के बाद आता है। तो ज्ञानी वर्ण में आधा जय होता है प्लस अइया वाला ये लगा हुआ होता है, बी ऑप्शन राइट। 27 देखिए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष, जिसे बोलते में शंखनाद ना हो, स्वरतंत्रियों में वाइब्रेट ना हो, कंपन ना हो, है ना। तो 27 नंबर में आपका किस विकल्प से काम चलेगा, जरा बता दीजिए मुझे। तो 27 नंबर में आपका सही आंसर जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी सह सपेरा। अभी आपके जो अघोष होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, इसके साथ साथ में तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा, ठीक ना, ये आपके 13 होती है अघोष की संख्या। तो उसी हिसाब से सलजम, षटकोण, सपेरा इसी में आएगा। तो सपेरा दे रखा है यहाँ, अघोष में जाएगा। गह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। गह का उच्चारण स्थान देखिए, ट वर्ग मूर्धा से आता है, क वर्ग कंठे से आता है, च वर्ग तालु से आता है, त वर्ग दंते से आता है। तो देखिए क ख ग घ यानी कि कंठे हो गया, याद रखो। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है जो दो के मेल से बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन मैंने लिखाए थे आपको, छत्रक लिखाया था, त्रिशूल लिखाया था, ज्ञानी लिखाया था, और इसमें श्रेय श्राब लिखाया था। तो उनमें से ज्ञानी वर्ण दे रखा है, यही आपका संयुक्त व्यंजन होगा। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है, अर्थात जिसकी वॉइस दांतों से उच्चारित नहीं होती, दांतों से नहीं निकलती। तो दंते में आता है त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न। तो देखो ये रहा ट, क्योंकि जो ट है वो मूर्धन्य की कैटेगरी में आता है ना। ऋषि टर हो गया, टर, ऋषि टर, ऐसे याद रखो। कौन सा अमानक वर्ण है। तो देखिए अमानक वर्ण में ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से मिलेगा जब अमानक वर्ण पूछेगा। भयभट्टी विकृत रूप मिलेगा इसका आप लोगों को मानक में, अमानक जो माना नहीं जाता। देखिए अगला देखिए, जो यहाँ आप लोगों को दिखा रखा है, आप लोग बताइए छत्रक वर्ण किस किस के योग से बना हुआ है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लेकिन ये पूछा है कि छत्रक वर्ण किस किस के योग से बना है। तो जो छत्रक वर्ण होता है इसमें आधा क्या आता है प्लस षटकोण वाला से आता है। तो इस हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का राइट ऑप्शन के तौर पे माना जाएगा। अगला सवाल करते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसलिए मैंने शामिल किया है ताकि कंफ्यूज ना हो। हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण लगा हुआ है, और यहाँ 11 भी ऑप्शन में है, 13 भी ऑप्शन में है। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन है वो हमेशा 11 ही राइट जाएगा, 13 फिर भी आप लोगों को नहीं चुनना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है, बताइए। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, जय स्वर नहीं है, क्योंकि जय को व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। अगले नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से ट वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो देखिए ट, ठ, ड, ठीक है ना, ढ बिंदी नहीं है इसके नीचे, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आता है ट वर्ग में। कौन सा नहीं है,
तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये किस वर्ग का है, ये क वर्ग का व्यंजन है, अर्थात कंठ्य वर्ग में आता है ये। अगले नंबर पे आ जाओ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ 35 भी ऑप्शन में है, यहाँ 33 भी ऑप्शन में है, तो ऐसे में आप लोगों का पहली प्रायिकता में आंसर रहेगा 33। अगले नंबर पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है। पश्य का मतलब जिह्वा के 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्य और मध्य। जो अग्र की कैटेगरी में आते हैं वो आपके आएंगे अग्र में, क्योंकि अग्र ये मैंने ट्रिक याद कराई थी, अग्र में आते हैं ई बड़ी वाली, ए और ए, है ना, ई ई ए। और मध्य में मैंने कराया था केवल ए, मध्य में आता है आपका ए। अच्छा, पश्चिम में कौन सा आता है, पश्चिम में आता है पीछे आ। तो पीछे आ में मैंने आप लोगों को कराया था आ आता है, आ के साथ साथ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आता है, औ आता है, और एक टॉफी वाला भी इसमें आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो पश्च स्वर कौन सा है, इसमें से दे रखा है आ होता है, पीछे आ, है ना, पश्च। आगे आइए, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है ना। सवालम 38, इसे रट लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाता है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। अगला देखिए, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अर्थात किसमें विसर्ग लगा हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये लगा हुआ निस्प्र है, यानी कि बी ऑप्शन में विसर्ग लगा हुआ है। चलो अगला देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण एक स्वर है ना। देखिए ये रहा आपका स्वर, ये आपका पार्श्विक व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना। चलिए, तो आपका जो स्वर है वो कौन सा, ए ऑप्शन। 41 नंबर, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंत्यस्थ व्यंजन ये रे ले वे। तो देखिए इनमें से देखें तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें, ये रे ले वे, यानी कि ये आपका अंत्यस्थ की कैटेगरी में जाएगा। आगे देखिए, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो देखिए कंठो, यानी कंठो ओष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ है, तो ये आपका रहेगा ओ। ये आपका जो ओ रहेगा, ओ और औ ये कंठोष्ठ की कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा, कंठोष्ठ में आपके ये दोनों शामिल किए जाते हैं। यहाँ कंठ प्लस ऊष्ठ दोनों से इसकी जो वॉइस है वो निकलेगी। आगे देखिए, च और छ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो मैंने चम्मच से लगी कहाँ पे, तालु में, चम्मच लगी तालु में, तो तालव्य की कैटेगरी में आती है। दो स्वर आते हैं ई और ई, ये भी याद रखिएगा। मूर्धन्य में पूरा ट वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है, कंठ में पूरा क वर्ग आता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट की तरफ, क ग ज और फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं। ये भी इसके सामने नुक्ता लगा हुआ है, किसी वर्ड के सामने कोई नुक्ता लगा हुआ, ये जो बिंदी लगी हुई है इसे हम लोग नुक्ता नाम देते हैं। क ग ज है, ये किसकी, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इन्हें नवीन विकसित ध्वनियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसे कहेंगे, अरबी फारसी भाषा से हमने शामिल किया गया है, विदेशी से शामिल किया है, याद रखिएगा। 45 नंबर देखिए, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ याद कराई थी, चम्मच लगी थी तालू में, तो चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, है ना, तो दो स्वर आएंगे ई और ई, है ना। यस आई, ये और से, सल्यम वाली से भी इसमें आएगी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 नंबर करेंगे, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। और घोष वर्ण के बारे में मैं आप लोगों को प्रॉपर कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चौथी और पंचमा अक्षर यर लेवे है ना, और सभी स्वर इसमें आते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो यह भी आता है, ये ले भी आता है, ये भी आता है, यही नहीं आएगा 46 नंबर का सी, तय वर्ग, याद रखो। आगे आ जाइए, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा, कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि आज में नहीं है ऋषि स्वर। अगले पे आ जाइए, 48, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन रट लीजिए, स्वर के बाद आने वाली सभी नासिकीय ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली सभी नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, ओ जो है दोनों किस प्रकार के वर्ण हैं। तो देखिए ओ को मैंने आप लोगों को कराया था कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ में वे और फे। सबसे पहली प्रायिकता वे की जाएगी, अगर वे ऑप्शन में है तो वे मिलेगा आप लोगों को सब इसका उत्तर। और वर्फ रख दी दांतों पे, 10 दंतोष्ठ है, याद रखो। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल नंबर ऑफ वर्ण है 52, है ना। चलिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ भी होता है, प्लत्व भी होता है, ह्रस्व भी होता है, यानी कि उपयुक्त, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 52 नंबर करते हैं, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै का वैशिष्ट्य है। तो बै जो है वो किस किस की कैटेगरी में जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है। तो जो बै है वो आपका द्विष्टीय भी होता है, स्पर्श भी होता है, अल्पप्राण भी, घोष भी, निर्नुनासिक भी। आप लोग इसे रट लेंगे, बी ऑप्शन सही है इसका। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से अर्धस्वर। तो अर्धस्वर में ये और वे आते हैं।
ये और वे, तो 53 नंबर में आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन, ये और वे। पहले आते थे ये रे ले वे, लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार ये और वे को ही अर्धस्वर की कैटेगरी में माना गया है। चलिए अगला देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ किस वर्ग से संबंधित हैं? महाप्राण, देखिए अल्प प्राण में 1, 3, 5 आता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा, तो 54 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महा जो प्राण होता है, महाप्राण में आपका दूसरा चौथा आएगा, ठीक है, और दूसरे चौथे के साथ साथ में आपके तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा ये आएंगे, ऊष्म व्यंजन, और है हलकारा भी इसी में आता है महाप्राण में। अगला देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई पूछे, तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ध्वनि, तो 55 नंबर में सी ऑप्शन राइट। अगला देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण यानी कि 1, 3, 5 है ना, तो आप कहेंगे के, चे, टे, ते, पे, तो आप लोग 56 नंबर में सी ऑप्शन उत्तर कर देंगे बिल्कुल आराम से। 1, 3, 5 चे पहले ही नंबर पे आ जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या, ठीक है ना, कै, चे, टे, तय, तो आप लोग कहेंगे एक व्यंजन नहीं है, कै भी है, चे भी है, यह ही नहीं है, क्योंकि ये जो यह होता है ये अंत्यस्थ की कैटेगरी में जाता है, ये लेव है। 57 में डी हो गया। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो गले से जो निकलती हैं, कै वर्ग कंठ्य में आता है, तो कै और खे पे उत्तर कर सकते हैं। 58 नंबर में ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लो। वर्णमाला किससे कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना, 59 नंबर, तो 59 नंबर में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसे वर्णों कर लीजिएगा, या वर्गों भी सही है, वर्गों भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में स्व की जो ध्वनि होती है स सलजम वाली, ये कहाँ से निकलती है? स, बताइए फटाफट से। मूर्धा से, है ना, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक याद कराई थी, चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, तो आपने कहा यस आई, ये और से, तो 60 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तालव्य में आता है सलजम। अगला देखिए, हिंदी की बे ध्वनि है, बे को शामिल किया जाता है पे, फे, बे, भे में, तो ओष्ठ ध्वनि पे, फे, यानी पूरा का पूरा पे वर्ग जो होता है वो ओष्ठ की कैटेगरी में जाता है, होठों वाली कंडीशन पे जाता है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि यानी कि दांतों से जिसकी जो उच्चारण नहीं होता, दंत्य में कौन सा आता है? दंत्य में आता पूरा का पूरा तय वर्ग, तय, थे, दे, धे, न, है ना, तय, थे, दे, धे, न, तो आपका देखिए इनमें से दंत्य में कौन सा आया? तो तय थे यानी कि तय ही आ गया, तो 62 नंबर में ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल में। 63 नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत स्वर है? तो संवृत और विव्रत मैंने आप लोगों को अर्ध विव्रत और मतलब संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत, अर्ध विव्रत, ये मैंने आप लोगों को टॉपिक करा दिया है। वर्णमाला की आप लोग वीडियो जाकर देखो, तो 63 नंबर में आप लोगों ने लगाया है ये ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का, संवृत स्वर। अगले पर आइए, निम्नलिखित ध्वनियों में से दंतोष्ठ्य कौन सी है? तो दंत प्लस ओष्ठ्य, मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि वे, दंतोष्ठ्य, वे और फे, सबसे पहले प्रायिकता वप यानी कि वह की जाएगी, अगर यहाँ फे भी शामिल है ना तो भी आप लोगों का आंसर सबसे पहले वह होगा। आगे आइए, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी ऋषि, ऋषि हो गया था टर, मूर्धन्य ध्यान में था ऋषि, ध्यान में कौन था? ऋषि, ऋषि तो स्वर आ गया, है ना, ऋषि रट, है ना, ध्यान में रट लगा रहा था ऋषि, याद याद रखो, रट यानी कि रैट है, ऋषि रट रहा था किसी बात को, ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हैं। अगला देखिए, संयम ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो मैंने आप लोग को अभी कराया था, चम्मच लगी तालू में आवाज आई, यस आई, ये और से इसमें आएंगे। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक की मैंने ट्रिक बताई थी, पास ला, पास ला, पार्श्विक यानी पास ला, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ले ऑप्शन सही है। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सरस्राव लिखवाया था मैंने, षटकोण नहीं लिखवाया था दोस्त, तो षटकोण इसमें से अलग हो जाएगा, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सरस्राव का ही नाम मैंने आप लोग को लिखवाया था। अगले पे आ जाइए, ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है? ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंत्यस्थ व्यंजन बोले जाते हैं दोस्त, अंत्यस्थ व्यंजन, यरलब। अगला नंबर देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर मैंने आप लोगों को दो लिखवाए, ये और रे, है ना, ये और रे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रे ले वे, ये रे ले वे, ये और वे भी कह सकते हैं, ये और वे भी कह सकते हैं, वे हैं तो ये रे ले वे तीनों, ठीक है ना, तीनों चारों, लेकिन प्राचीन मान्यता में थे, आधुनिक में ये और वे हैं।
आधुनिक में ये और वह हैं, याद रखो। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, छत्रक भी है, त्रिशूल भी है, ज्ञानी भी है, फैफल नहीं है भाई, है ना। इसे आप लोग कहाँ रखेंगे, फैफल को दंतोष्ठ में रखेंगे, दांत प्लस उष्ठ से। अगला नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो पार्श्विक की मैंने अभी पहचान बताई थी, पास ला, इधर ला पास। अगली प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ को किस प्रकार से आप लोग बोलेंगे। सवाल नंबर 73 सही आंसर है। देखिए ऊ बोला जाता है पश्च संयुक्त स्वर में, पश्च संवृत में बोला जाता है ना, पश्च संवृत। तो ऑप्शन नंबर 73 के लिए डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए एक बार सभी लोग। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि पश्च शरबत अग्र वाले जो हैं ये आपके ये गलत ऑप्शन थोड़े से लगे हुए हैं वैसे। उ ये आप लोगों का जो बोला जाता है पश्च संवृत, वैसे ये ऑप्शन जो है वो गलत है ना। आप लोगों के ऑप्शन होने चाहिए थे विवृत, अर्धविवृत, है ना, ऐसे। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन्हें करेक्ट कर लेंगे। वह का उच्चारण स्थान होता है, तो वह का उच्चारण स्थान दांत प्लस ओष्ठ से होता है। 74 नंबर में आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 75 देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, महाप्राण में देखिए 1 3 5 तो अल्प प्राण में 2 और 4 है ना, 2 और 4 तो देखिए ख भी आएगा, कै ख ये भी आएगा, है ना। तो इसमें आपका जय जय, है ना। तो इस 75 नंबर में आप में इनमें से शामिल करेंगे, जय नहीं आएगा, झंडा भी आ जाएगा 2 5 में, है ना। 1 3 5 तो उसमें चले गए, 2 और 4, 2 4 रह गए, वो आपके महाप्राण में चले जाएंगे। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों से निकल के आएगा, तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा दिया है, कंठ तालु। ये आपका बिल्कुल 76 नंबर में डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी बेस्ड वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। तो निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, अर्थात संघर्ष करना पड़े, तो 77 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं सलजम, षटकोण, सपेरा और एक होता है हलकारा, ये आपके संघर्षी ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़े, रगड़ना पड़े, इस प्रकार से गर्म हवा का संचार हो। अच्छा, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी के बारे में मैंने आप लोग को लिखवाया था। प्रत्येक वर्ग का केवल 6 वर्गों को छोड़ के, प्रत्येक वर्ग के 4 है ना, नासिक्य को छोड़ के 4 वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग के, है ना। तो इसमें आप लोग का स्पर्श संघर्षी जो जाएगा 78 नंबर में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे आइए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, लिखा हुआ है शब्द नहीं इस पर है, ये बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तालव्य व्यंजन, ताल आ गई, है ना, तालव्य, चम्मच लगी तालू में, चम्मच लगी तालू में, याद रखो बी ऑप्शन सी हो गया जी इसका। अगले कौन से वर्ण घोष नहीं है। अच्छा, ये आप लोग हिसाब लगाते रहिएगा, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए घोष वर्ण में आप लोगों का जो जाता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण, क्योंकि पहला जो अघोष होता है उसमें 13 ही संख्या होती है, पहला और दूसरा आता है, इसके साथ साथ में तीनों प्रकार की सह आती हैं, है ना। अच्छा, जो दूसरा होता है सघोष, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चौथा और पांचवा लेटर, इसके साथ साथ में एक उच्छिप्त, यर, लय और है इत्यादि आते हैं। तो कौन सा इसमें से नहीं है, 81 नंबर में सही आप लोगों का जाएगा सी ऑप्शन, तय तरबूज नहीं है। आगे आ जाइए, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, तो ऋषि स्वर आपका इसी में नहीं है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं भाई। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। आगे देखिए, वर्णमाला किससे कहते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला नाम देते हैं दोस्त। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कंठ्य ध्वनि आपकी यहाँ लिखी हुई है, प्रैक्टिस करिए ढंग से। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य होता है पूरा का पूरा टे वर्ग, टे ठे डेड है, तो देखिए टे ठे डेड है, और एक ऋषि स्वर इसमें आता है मूर्धन्य में, ये हो गया आपका। 87 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा, 1 3 5, 1 3 5 अल्प प्राण में, इसके साथ साथ में यर, लय, ये प्रत्येक मतलब यर, लय को शामिल किया जाता है अल्प प्राण। तो 87 नंबर क्वेश्चन में सही आप लोग का आंसर हो जाएगा अल्प प्राण 1 3, तो 1 और 3 ये लिखे हुए क्या और गए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं, तो देखिए नासिक्य व्यंजन आप लोगों का बहुत ही सिंपल ये रहा, है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए नेक्स्ट। एक उच्चारण स्थान क्या होता है,
तो देखिए जो ए का होता है वो कंठ तालव्य में उच्चारण स्थान होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं करा दिया है। हिंदी वर्णमाला में आयोग वहाँ वर्ण कौन कौन से हैं, तो आयोग वहाँ के बारे में मैंने बताया था। एक आपका ये है जिसे अनुस्वार नाम देते हैं, एक आपका ये है जिसे विसर्ग नाम देते हैं, ये आयोग वहाँ हैं। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो देखिए यहाँ दिल्ली जो है इस वर्ण में द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली, बिल्ली, गुल्ली, पत्ता इत्यादि। तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण और सपेरा और है हलकारा, ये किस व्यंजन वर्ग में आते हैं, तो देखिए इन्हें हम लोग स्पर्श संघर्षी में रखते हैं, है ना, या संघर्षी में रखते हैं। 92 नंबर, बताइए फटाफट से, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी नहीं, स्पर्श संघर्षी में च वर्ग को शामिल किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो देखिए नवीन विकसित ध्वनियाँ मैं लगा देता हूँ, ये दोनों जिनके सामने नुक्ता लगा हुआ होगा रहेगा, कै गे जे और फे, ये कै गे जे फे, ये नवीन विकसित वर्ण हैं आप लोगों के, है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है। 94 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ बता सकते हो। 94 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये घोष वर्ण आप लोग का ये है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है घोष वर्ण कौन सा है। अमानक वर्ण कौन सा है, अमानक, 95 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अमानक जो है, देखिए बनता कुछ इस प्रकार से है अमानक, ये आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ मैं जो है वो गलत दे रखा है क्योंकि टाइपिंग में सही सही से टाइप नहीं हो पाया, लेकिन अगर होगा तो आप लोग को ये मिलेगा अमानक वर्ण में, ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाइए, कै गे जे और फे, ये किसकी ध्वनियाँ हैं। कै, गे, जय और फे, जिनके सामने नुक्ता लगा हुआ है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, नुक्ता हटे हुए हैं, नुक्ता मैंने लगा दिए। ये अरबी फारसी से ली हुई ध्वनियाँ हैं, याद रखना, ठीक है भैया। ये अरबी फारसी थे, इन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः वर्णों की संख्या आपकी 52 है, 52। आगे आ जाइए, छत्रक ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो छत्रक ध्वनि को संयुक्त वर्ण नाम देते हैं, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राब। हिंदी शब्दकोश में छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छत्रक में शामिल होता है कै प्लस षटकोण वाला स, इसलिए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी वर्ण किन किन के योग से बना हुआ है, तो ज्ञानी में आधा जय प्लस अइया वाला ए मिला हुआ है, तो इस प्रकार से आप लोगों का आंसर बी विकल्प हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है, 101 नंबर क्वेश्चन, कन्यादान कर दो 101 रुपये का। तो देखिए अघोष वर्ण आप लोग का ये रहेगा, क्योंकि अघोष, तो अघोष के बारे में मैंने तीनों प्रकार की से आप लोगों को लिखवाई है, प्रत्येक वर्ग का प्रथमा अक्षर और द्वितीय अक्षर लिखवाया है। अघोष वर्ण की संख्या 13 होती है, सघोष की संख्या 31 होती है, लेकिन सघोष की मूल संख्या 20 प्लस 11 स्वर मिलकर 31 हो जाती है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कै ख घ, यानी कि कंठे होता है, बी ऑप्शन राइट। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राब, बी ऑप्शन राइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, दंत्य, दंत्य, ते थे दे धे ने, ये रहा टी ऑप्शन, टे ऑप्शन। अगला नंबर देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या नाम देते हैं, तो उसे अकारांत नाम देते हैं, एज आता है जिनके पीछे। छत्रक वर्ण किन किन के योग से बना हुआ है, तो छत्रक वर्ण में आधा क है प्लस षटकोण वाला स है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। 107 हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है, ऑप्शन 13 भी दे रखा हो तो भी ऑप्शन 11 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है, स्वर ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही एक स्वर नहीं है, ये क्या है, ये एक नासिक्य वर्ण है। निम्नलिखित में से ट वर्ग का उच्चारण नहीं दिखाई देगा, ट ठ डे ढ न, तो देखिए ये नहीं है, ये क वर्ग का व्यंजन, क ख ग घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पश्य स्वर है, पश्य, तो पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, अग्रिय, ये अग्र स्वर है ना। चलो अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वाह है, आयोग वाह कौन सा है, तो देखिए आयोग वाह होता है विसर्ग, क्योंकि आयोग वाह दो होते हैं, एक ये अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। अगला नंबर देखिए, जो छाता ध्वनि है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, च, छ, जय, झय, तो चम्मच लगी तालू में, है ना। तो ये जो ध्वनि है वो किस में शामिल की जाएगी, ये तालव्य में शामिल की जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे जी, सी ऑप्शन कर दो राइट। अगले सवाल पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, सहस्राब, तो इसमें से आपका यही संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। अगले सवाल पे आ जाइए, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, चम्मच लगी तालू में, पूरा का पूरा च वर्ग, ये रहा आपका बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट आ जाइए, येरेलेवे किस प्रकार के व्यंजन है, प्रैक्टिस कर लीजिए। धुआंधार तरीके से अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, उस व्यंजन तीनों प्रकार की से और है। अनुनासिक का संबंध होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। 117 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाक और मुंह दोनों, यानी अनु के साथ, यानी अनु का मतलब होता है साथ, साथ में नास, नाक के। अगला नंबर देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथमा अक्षर होता है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया, न हो गया, मैं हो गया, ठीक है ना, ये आपका अनुनासिक होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, ये वाला डी ऑप्शन राइट। 119, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है, कभी ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है, कंठ प्लस ओष्ठ है ना, तो कंठ प्लस ओष्ठ है, ये आपकी कंठोष्ठ रहेगी, जो कि गलत लिखी हुई है, इस प्रकार से लिख दो, ओ और औ ये आपकी कंठोष्ठ होती हैं, याद रखना, ठीक है भैया। कंठ तालव्य ए। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, सवाल नंबर 121, बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भाषा निर्माण इन इकाइयों को मिलकर बना हुआ है। पर्यटन के आधार पर लय को आप लोग क्या कहेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया था, लय पार्श्विक व्यंजन है, पास ला। इस प्रकार से 122 क्वेश्चनों पर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जल्द से जल्द आप लोग को वर्णमाला का भाग 2 भी देंगे, जिसमें इसी प्रकार से हम आप लोग की प्रैक्टिस कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।